हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ऋतिक एसआर झा। वेलकम टू नोआकैड डिजिटल। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 12 के जो पहला एग्जाम है वो हिंदी का एग्जाम है, जिसको ऑलमोस्ट 7 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है। अब मुझे ये पता है कि मैक्सिमम बच्चों का ये अजम्पशन होता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, सीजी से हो या सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो, कि हिंदी काफी आसान सब्जेक्ट है, उसे तो हम एग्जाम के लास्ट डेज में पढ़ेंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसा कि मैं अपने बच्चों को बताता हूँ बार बार कि हिंदी या कोई भी लैंग्वेज इतना भी आसान नहीं होता है कि आप उसे इतना इग्नोर करेंगे और उसमें इतना अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। सबसे ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स और सबसे ज्यादा राइटिंग पे नंबर्स और राइटिंग्स को ध्यान से देखा भी लैंग्वेज में जाता है। तो ऑब्वियसली आपने समय तो गवा दिया अपना साल भर, आपने अपने हिसाब से जो भी किया वो किया। हमने नोआकैड एजुकेशन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नोआकैड डिजिटल के माध्यम से एक मास्टर क्लास स्टार्ट किया था, जिसका नाम था अनलॉक 95। ये 10th और 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए था, सीबीएसई और सीजी दोनों के लिए। जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि जो बच्चे एक अच्छा स्कोर उम्मीद नहीं कर रहे हैं अपने साल भर की हरकतों की वजह से, उन्हें हम इस तरीके से पढ़ाएं कि उनको एक अच्छा स्कोर मिल सके उनके बोर्ड एग्जाम्स में। प्लस वो बच्चे जो 90% के लाने के लायक हैं, उन्हें हम एक्स्ट्रा बूस्ट दें ताकि वो 98, 99, 96, 97% तक पहुंच सके और मेरिट में अपना स्थान बना सके। ये उद्देश्य था नोआकैड डिजिटल या नोआकैड एजुकेशन के द्वारा अनलॉक 95 प्लस को चलाने का। तो इस अनलॉक 95 प्लस की सीरीज का जो पहला वीडियो है वो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर है, क्योंकि सीजी वालों का जो फर्स्ट एग्जाम है वो हिंदी का है। तो अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, देखिए मुझे पता है कि आपको अब आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको डर लगा है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास 12 की हिंदी काफी ज्यादा स्पेशल है। इसमें आम भाषा का उपयोग करने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। काफी मैच्योर लैंग्वेज को, मैच्योर शब्दों का आपको उपयोग करना पड़ेगा। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होगी हिंदी की, तभी जाके बच्चा स्कोर गेन कर सकते हैं। बट मैं आपको डराने नहीं आया हूं, मैं आपको सोल्यूशन देने आया हूं। सोल्यूशन क्या है? तो इस वीडियो में हम हिंदी के परीक्षा में हिंदी के सब्जेक्ट को किस तरीके से बचे हुए समय में पढ़ें कि हमारा एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर जो है वो एग्जाम में उभर के आए या हम अच्छा स्कोर कर सके। यहाँ मैं आपको एक बात कह दूं कि मैं कोई परमानेंट हिंदी टीचर नहीं हूं, लेकिन हिंदी भाषा को पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूं, मैं अच्छी बोलता हूं। प्लस मुझे लैंग्वेज को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी एज वेल एज फ्रेंच एज वेल एज स्पेनिश। तो मुझे 4 लैंग्वेजेस की बहुत अच्छी पकड़ है, मुझे भाषा को जानने में इंटरेस्ट होता है। इसीलिए कभी कभी मैं बच्चों को गाइड करने के लिए यहाँ अंग्रेजी हिंदी भाषाओं को लेकर भी चीजें बताता हूँ। मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा कि अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो आप हिंदी में 100 में से 99, 98, 95 इस लेवल के नंबर बिना ज्यादा एफर्ट के आराम से ला सकते हैं। ये कोई फेंकने वाली या झूठ वाली बात नहीं है। प्लस जितना कहूं उतना आप फॉलो करें, अपना दिमाग ना लगाएं। जो दिमाग लगाना था साल भर आप लगा चुके हैं और उसका परिणाम ये है कि अब आप डर रहे हैं। जितना मैं कह रहा हूं उतना फॉलो कीजिए, सच में आपको बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं 80 नंबर का जो आपका पेपर होगा उसमें से कौन से क्वेश्चंस किस किस पार्ट से आएंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सब सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं समझा देता हूं। तो आप अगर यहाँ पे देखें एक बार, तो पहले मैं पास करवाऊंगा आपको हिंदी में, वो भी इज्जत के साथ, ठीक है? तो देखिए कैसे कैसे करना है ये काम। और मैं आपको 95, 99 तक भी ले जाऊंगा, बट मैं हर तरह के बच्चों की बात करूंगा जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं या जो एक अच्छे स्टेज पे है, सबकी मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले जब आप पेपर ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा 12 नंबर का अपठित गद्यांश। हाँ, 12 नंबर का अपठित गद्यांश आपको दिखेगा। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा, और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपसे 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 12 नंबर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? तो 2 नंबर का 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन होता है।
और 1 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 12 नंबर के क्वेश्चंस आपको एक अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज गिवन होगा, उसको पढ़ के देना है। कहां से करें इसकी तैयारी? तो आप परीक्षा सार फॉलो करते होंगे। आई एम श्योर यू आर फ्रॉम सीजी बैकग्राउंड, तो आप परीक्षा सार जरूर फॉलो करते होंगे। तो for the preparation of this part, this अपठित गद्यांश, you can follow unit 1 from your परीक्षा सार। यूनिट 1 है, इकाई 1 आपके परीक्षा सार का, उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप अच्छे से कीजिए। आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि 12 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको 4 नंबर का आपसे पूछा जाता है अपठित काव्यांश। एक पैराग्राफ होगा लेकिन वो काव्य होगा, वो गद्य नहीं होगा, और उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपसे 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। गॉट इट? चेक कर रहा था वीडियो ऑन है कि नहीं है। कई बार होता है कि मैं 2 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इंडिविजुअली रहता हूँ तो, और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ रहता है। सो नेक्स्ट हम आते हैं हमारा जो, अब आप अपठित काव्यांश की कहां से करेंगे प्रैक्टिस? से यू कैन गो विद परीक्षा सार यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट वी हैव एसेज, जिसको हम निबंध कहते हैं। यूनिट 3 परीक्षा सार में निबंध दिया है, 5 नंबर का एक निबंध आता है। अब थोड़ा सा डिस्क्लेमर, निबंध में आम भाषा का उपयोग आप करें जरूर, लेकिन साथ ही साथ आप थोड़े से अच्छे भाषा का उपयोग करें। फॉर्मेटिंग पे ध्यान दें निबंध लिखने की, और पैराग्राफ्स में निबंध को लिखें। 5 नंबर के लिए एटलीस्ट आप 2 पेज निबंध लिखें, और बहुत ही सटीक और एकदम सुदृढ़ टाइप का निबंध लिख के आप एग्जाम में आए, आपको नंबर अवश्य मिलेगा। निबंध फिक्स नहीं है कौन सा आना है, ये मूड पे डिपेंड कर रहा है परीक्षा के पेपर के सेट करने वालों के लिए। तो आप मल्टीपल निबंध पढ़ के जाएं, आइडिया लेके जाएं। नेक्स्ट वी हैव पत्र। अब पत्र भी 5 नंबर का आता है। इसमें भी डिस्क्लेमर है कि आप कंटेंट कितना भी अच्छा लिख लें पत्र में, अगर फॉर्मेटिंग सही नहीं है तो जो चेक करने वाला होगा वो आपके सारे नंबर भी काट सकता है, क्योंकि पत्र में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने फॉर्मेटिंग अच्छे से की है या नहीं की है, कहाँ पे सेवा में आना चाहिए, कहाँ पे कौन सा कंटेंट आना चाहिए, इस बात का विचार अच्छे से करेंगे, और 2-4 पत्र को देखने के बाद आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं पत्रकारीय लेखन। ये जो है ये 4 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं। ये क्या होता है? तो आपका जो परीक्षा सार है, परीक्षा सार का यूनिट नंबर 5, जब आप इसमें जाएंगे तो इसको पढ़ लेंगे ना, तो आपको ये 4 नंबर मिल जाएगा। इसमें क्या पूरा पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट कैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जैसे डिकोडिंग क्या है, संचार से आपका क्या तात्पर्य है, पत्रकारिता क्या होता है, विशेष लेखन का महत्व समझाइए, ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां लिखेंगे। यूनिट नंबर 5 इकाई नंबर 5 परीक्षा सार, अब उसको पढ़ ले, आपके ये नंबर नहीं कटने वाले हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 6, और ये यूनिट नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है? परीक्षा सार का यूनिट नंबर 6। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है, इसमें है कविता, कहानी, नाटक। एक बार मैं फिर से चेक कर लूं नीचे वाला पार्ट विजिबल है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी इंडिविजुअल हूं। बिल्कुल विजिबल है, यहाँ पे कोई है नहीं। रात के मुझे पता नहीं 1 या 2 बज रहे होंगे, यही सबसे कंफर्टेबल टाइम होता है मेरे लिए। नेक्स्ट, सो वी हैव यूनिट 6 फ्रॉम परीक्षा सार, और इसमें लिखा होगा कविता, कहानी, नाटक। इसके प्रश्न आते 3 नंबर के, 2 रहेंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा, और में रहता है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे? कविता किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं, कहानी कविता में क्या अंतर होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 7 परीक्षा सार का, उसमें से आता है 3 नंबर का एकमात्र क्वेश्चन, वो होगा समाचार लिखने के लिए, आलेख लिखने के लिए, फीचर लिखने के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अब समाचार मत पढ़िए,
आप आलेख पढ़िए, फीचर पढ़िए, दोनों में से दोनों और में रहते हैं। अब ये कैसे करेंगे, आप 3-4 आलेख 3-4 फीचर, जो परीक्षा सार यूनिट नंबर 7 है उसमें उसके एग्जांपल्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ज्यादा लोड नहीं लेना है इसमें, आप देख लेंगे आपको सच में समझ में आ जाएगा, ठीक। और अगर नहीं आया आपको समझ में तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ सोर्सेस बता दूंगा जहां पे जाके आप 5 मिनट में इन सब चीजों को सीख सकते हैं, बने रहिएगा। अब अगर मैं इन सारे टॉपिक्स को देखूं, इन सारे प्रश्नों को देखूं, तो इन सबको जब आप ऐड करोगे ना तो ये हो गया 12 मार्क्स, ये हो गया 4 मार्क्स, 16 मार्क्स, 16 5 21, 21 5 26, 26 and 4 30, 30 and 3 33 and 3 36। आप इतना करेंगे आपको 36 मार्क्स एग्जाम में आराम से मिल जाएगा। मान लेते हैं कि आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है या कुछ आपने मिस्टेक्स किए तो आप लगभग मान लीजिए 3 नंबर कट गए, तो 33 मार्क्स तो आपको यहाँ से आराम से मिलने वाले हैं गलती करने के बाद। अब ये सबको मिल सकता है, इसमें आप किसी को भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जितना लिखा है, जो यूनिट लिखा है, वहां जो क्वेश्चन नंबर लिखा है वो सब जाके पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाए। अब बचे 44 मार्क्स, क्योंकि 36 नंबर तो मैंने बता दिया, 44 नंबर बचा है क्योंकि 80 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है। तो चलिए नेक्स्ट 44 के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट 44 के लिए आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये लास्ट वाला है ना, ये 8 आरओ, आपको पता है आपका टेक्स्ट बुक है आरओ, उसमें 15 चैप्टर्स है, तो आपको आरओ के 15 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, अच्छे से पढ़ने होंगे। एक घंटे में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, टोटल 15 घंटे का आपको समय लगेगा। एक अंदर की बात बताता हूं कि जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ते जाते हैं, आप पढ़ाई दिन के हिसाब से नहीं करते हैं, आप पढ़ाई घंटों के हिसाब से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर मुझे if I need to complete a particular mathematic chapter which has like almost let's say 10 to 12 exercise, okay, so I will not complete that 12 to 15 exercise in 12 to 15 days, rather I will complete that chapter in just 10 hours or 20 hours, and it depends upon me कि मैं वो 10 घंटा या 20 घंटे का जो चैप्टर है उसको 10 दिन में डेली 2-2 घंटा पढ़ूं, या 20 दिन में डेली 1-1 घंटा पढ़ूं, या 2 दिन में 10-10 घंटा पढ़ के खत्म कर दूं। और यकीन मानिए जब आप बड़ी क्लास में जाते हैं तो आप दिन के हिसाब से टारगेट कंप्लीट नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते हैं या कोई चीज नहीं सीखते हैं, आप घंटों के हिसाब से सीखते हैं। तो ये आरओ है, 15 चैप्टर है, एक चैप्टर के लिए 1 घंटा, 15 चैप्टर के लिए 15 घंटा, आप 2 दिन में कंप्लीट कीजिए, एक दिन में 7.5 घंटा, एक दिन में 7.5 घंटा, आपका काम बन जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट एंड योर बिहेवियर, ओके, गॉट इट? So from this RO we have total 15 chapters, and in that chapter आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे पढ़ना है आपको, तो पहले तो आप पढ़ेंगे यहां से 6 नंबर का, 4 नंबर का और 6 नंबर का, टोटल 16 नंबर का क्वेश्चन आता है RO के 15 चैप्टर्स। देखिए कैसे आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन। ये कैसा रहेगा, तो RO में जो काव्यांश होता है वो आपको गिवन रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा, डैश डैश। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपको दिया रहेगा आंगन में डैश 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 इतना, और नीचे में उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन, सिंपल इतना रहता है, ठीक है। फिर इसी आरओ से 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आता है जो कि 2 नंबर का एक होता है, 2 नंबर का एक, टोटल 4 नंबर का। इसमें क्या पूछता है, इसमें आपसे पूछता है भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, अलंकार योजना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए, थोड़ी सी गहराई चाहिए हिंदी नॉलेज की इस चीज को लिखने के लिए आपके पास। अब इसका भी समाधान है मेरे पास। इसका समाधान क्या है,
मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ आपको दूंगा, उसको डाउनलोड करके वहां से भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आप पढ़ लीजिए और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसी को लिख के आ जाइए, आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसमें। अब आपको ये 6 नंबर और ये 4 नंबर आरओ 15 चैप्टर के लिए कहां से पढ़ना है, तो आपके पास परीक्षा सार में यूनिट नंबर 8 है ना, अब यूनिट नंबर 8 पढ़ लेंगे ना पूरा, तो ये 6 नंबर और ये 4 नंबर आराम से आपको वहां से मिल जाएगा। फिर इसी आरओ से 6 नंबर का और क्वेश्चन आता है, जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ये होता है प्रश्न उत्तर, जो कि आरओ के 15 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ना उसी में से होता है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए आप अपने परीक्षा सार का यूनिट नंबर 9 पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सबका मैंने यूनिट सामने में लिख लिया कि कहां से किसको पढ़ना है। नेक्स्ट, अब आपको पता है एक और आपके पास चैप्टर्स होते हैं जो बाजार दर्शन से स्टार्ट होता है और क्या लिखूं तक खत्म होता है। इसके बीच में और भी 5-6 चैप्टर्स हैं, तो बाजार दर्शन से लेकर क्या लिखूं तक जितने भी चैप्टर्स हैं, जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप टोटल 16 नंबर के क्वेश्चंस बना पाएंगे। और बहुत आसान है ये कविता नहीं, ये कहानी है, काफी इजी होता है पढ़ना इसको। इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो 6 मार्क्स से क्वेश्चन रहेंगे, 2 2 2 के 3 क्वेश्चंस। इसमें क्या रहेगा, एक गद्यांश दिया रहेगा, मतलब एक गद्य दिया रहेगा पैराग्राफ, और उससे रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-2 नंबर का। 6 नंबर यहाँ हो गए और 10 नंबर के प्रश्न उत्तर रहेंगे, और वो प्रश्न उत्तर कहां से होंगे, बाजार दर्शन अध्याय से लेकर क्या लिखूं अध्याय तक सारे चैप्टर से रहेंगे। इसमें 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर के 3 क्वेश्चन और 1 नंबर के 1 क्वेश्चन आएगा। अब लास्ट हम बात करते हैं जो बचा 12 नंबर, 16 and 16 is equal to 32. Now 12 marks left. Okay, so we have वितान, not मितान, sorry, we have वितान। आपके पास वितान होगा, एक टेक्स्ट बुक है आपके सिलेबस में। वितान से टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और वितान में मात्र 4 चैप्टर है, मतलब 4 चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको 12 नंबर मिलने वाला है। और ये कैसे मिलता है, तो वितान से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं 4 और 4 नंबर के। और ये सारे क्वेश्चंस का और भी गिवन होता है अथवा भी गिवन होता है, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता। जैसे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया तो इसके और में भी एक क्वेश्चन होगा, 8 नंबर के 2 क्वेश्चन आए 4-4 नंबर के, तो इसके और में भी क्वेश्चंस होंगे। तो ये काफी ज्यादा इजी है स्कोर कर पाना। मात्र वितान का 4 चैप्टर पढ़िए, कहां से पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 12 परीक्षा सार से, तो आपको ये 12 नंबर 8-4-12 नंबर क्वेश्चन आंसर का मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पूरा जो है ना चीट शीट या चीट कोड बोलिए, आपको मैंने बता दिया हिंदी का कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे ताकि आप 80 का 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आराम से आ सकते हैं। आपको डिफिकल्टी कहाँ कहाँ होगी वो मैं आपको बता देता हूँ ऑनेस्टी के साथ। थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको यहाँ होगी, यहाँ मैंने स्टार बना के रखा है, और थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको ये 15 चैप्टर को स्टार्टिंग में पढ़ने में आ सकता है। बाकी बाजार दर्शन से लेकर क्या लिखूं तक के चैप्टर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहानी है आराम से हो जाता है। और आरओ थोड़ा सा कविता है, थोड़े से कठिन शब्द होते हैं, भाव समझना मुश्किल होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब ये जो हार्ड वाली चीज है ये आप कहां से करेंगे, तो देखिए आरओ का 15 चैप्टर अगर आपको खुद नहीं पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत ही फ्री सोर्स है मैग्नेटिक लिख रहा हूं, फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मेरे को आदत हो गया है, मैग्नेट ब्रेन्स करके। इसके YouTube चैनल पे आप जाइए या इसका एंड्रॉइड ऐप आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप जाएंगे क्लास 12th NCERT हिंदी, तो आपको वहां पे मैग्नेट ब्रेन में आरओ की 15 का 15 चैप्टर 1-1 घंटे से भी कम का चैप्टर है, आपको वहां पे टीचर एक्सप्लेन कर रहे होंगे, आप उसको सुन लीजिए, आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और फिर यूनिट 8 पढ़ लीजिए आप, तो 6 और 4 10 नंबर का क्वेश्चन, और यूनिट 9 पढ़ लीजिए, इकाई 9 पढ़ लीजिए परीक्षा सार का, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। इस पार्ट के अलावा
बाकी कोई पार्ट नहीं है पूरे हिंदी में जहां पे आपको स्ट्रगल करना पड़े। ये पार्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाव सौंदर्य वाला भी पार्ट है 4 नंबर का, और ऊपर से 15 चैप्टर है, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। गट्स रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, एंड आप आराम से उस चीज को कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने रिसोर्स आपको बताया, आप यहाँ जा सकते हैं। बस आप लिखिए RO NCERT क्लास 12 हिंदी, RO मैग्नेट ब्रेन्स के YouTube चैनल पे, या इस मैग्नेट ब्रेन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। इस तरीके से आप हिंदी को पढ़िए, आपको पूरे नंबर हिंदी में मिलेंगे, और कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, और लिख के अच्छे से आइएगा। आप जो लिखेंगे उसका फॉर्मेट अच्छे से लिखिएगा। ठीक, प्लस कुछ इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे दूं, ये हमारा जो अनलॉक 95 सीरीज है, जिसके माध्यम से हम बोर्ड्स के लिए बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, ताकि वो बहुत बेहतर स्कोर कर सके, बहुत बेस्ट स्कोर कर सके अपने एग्जाम्स में। जो सिली मिस्टेक्स होती है या जो इंफॉर्मेशन की कमी होती है वो बच्चों के पास ना रहे। तो इस सीरीज का CG के लिए पहला वीडियो था। आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत कुछ है। क्या कुछ है? तो आपको इंग्लिश का भी मैं सेम फॉर्मेट बताऊंगा, इंग्लिश का ग्रामर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपके ग्रामर में 1 नंबर ना कटे। दूसरा, मैं आपको साइंस का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा PDF फॉर्मेट में। हर चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, सारा कुछ मैं आपको दूंगा। प्लस उस पूरे PDF को मैं वीडियो बना के शुरू से लेकर फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपके बेहतरीन मार्क्स आए साइंस में। और इतना आसानी से समझाऊंगा, इतनी इजी वे में हम पढ़ेंगे कि आप शॉक हो जाओगे कि आप साल भर क्या कर रहे थे, आप जब इतनी आसानी से चीजों को समझ सकते हो। तो साथ ही साथ मैं SST का भी आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF दूंगा जल्द से जल्द। उसके बाद मैं आपको मैथ्स के भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, और उन सबको सॉल्व करवाऊंगा। और जब मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट, तो मैं सच में इंपॉर्टेंट कहता हूँ। इस चीज को इग्नोर करने की आप बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, बेस्ट रिजल्ट होता है हमारा। हम साल भर रगड़ते हैं बच्चों को, और जो बच्चे होते हैं ढीठ कि नहीं हम नहीं रगड़ना चाहते हैं खुद को, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, फिर हम उनको मसाला बना के देते हैं ताकि उनका बेहतरीन एग्जाम जो है वो हो सके, और एग्जाम अच्छे से वो बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई कर सके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। आपके लिए बहुत कुछ अभी इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा, एंड मैं आपको बिल्कुल ये कहूंगा कि आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें, मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और हमें मोटिवेट करें कि हम सच में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बिना टाइम पास के आपको डिलीवर कर सके। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, आप उसमें रजिस्टर्ड होइए, और 24/7 हमसे डाउट पूछिए। हम हमेशा अवेलेबल हैं। अभी मेरे ख्याल से रात के 2 बज रहे हैं, हम अभी भी अवेलेबल हैं, कंप्लीटली एक्टिव हैं। ओके, सो गुड नाइट फॉर यू एंड टेक केयर। बाय बाय।